नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मौलाना अब्दुर्रहमान मसूद असदी साहब हैं लखनऊ के। उन्होंने पूछा है कि पाकिस्तान करीब में है और हिंदुस्तान भी करीब में है, तो क्या वजह है कि पाकिस्तान वाले को 23 की शाम को चाँद नज़र आ गया और 24 को उन्होंने ईद उल फित्र की, और पूरे हिंदुस्तान को 23 को चाँद नज़र नहीं आया, 24 को नज़र आया और 25 को उन्होंने ईद उल फित्र की। क्या वजह है? क्या उन्होंने चाँद देख के किया? ये सवाल है उनका। जवाब यह है कि पाकिस्तान से जो चाँद गुज़र रहा था वो 7 डिग्री का था, और हिंदुस्तान से जो गुज़र रहा था वो भी 7 डिग्री का था, तो चाँद नज़र नहीं आ सकता था। चाँद 10 डिग्री में नज़र आता है ऊंचाई हो तो, और 9 डिग्री हो तो रुयता वो दूरबीन से नज़र आता है, तो चाँद तो बहरहाल नहीं था। और चाँद देख के उन्होंने इसीलिए रुयत आमा नहीं हुई, और ये वजह कि उसके बाद साउथ अफ्रीका का सारा मुल्क आता है, तकरीबन 22 मुल्क, उन लोगों ने भी चाँद नहीं देखा, और उन्होंने आज ईद की है 25 को, 23 की शाम को उनको चाँद नज़र नहीं आया। अगर चाँद होता तो इन मुल्कों को फिर नज़र आना चाहिए था। बाकी वजह क्या हुई है वहाँ? वजह यह हुई है कि वहाँ एक पपलजई साहब है, उनका बड़ा हल्का है, उनका 30 पूरा हो रहा था, इसलिए उसको 24 को करना ही करना था। सऊदी अरब का बहुत बड़ा हल्का है, जिनका 30 पूरा हो रहा था उनको भी करने वाला था। और वहाँ एक है चौधरी साहब, उन्होंने कैलेंडर बनाया 6 डिग्री ऊंचाई पर, और 6 डिग्री ऊंचाई इसलिए कैलेंडर बनाया है कि गिरनिच ये कहता है कि 6 डिग्री ऊंचाई पर चाँद दूरबीन से नज़र आएगा, ये गिरनिच कहता है। लेकिन उनको पता नहीं चला, ये गिरनिच जो कहता है वो सैटेलाइट की दूरबीन है। 400 किलोमीटर ऊंचाई पर सैटेलाइट है, और वहाँ की में दूरबीन लगा हुआ है, और उससे नज़र आता है 6 डिग्री पर। आपकी दूरबीन नहीं है वो, लेकिन चौधरी साहब ने 6 डिग्री पर कैलेंडर बनाया अगले 5 साल का, और उसने बड़ा शोर मचाया कि हम ईद 24 को करेंगे ही। ये तीसरी बात हो गई। और चौथी बात यह हो गई कि कसरत से गवाही उन्होंने कराची से काफ़ी दूर, मुनीबुर रहमान साहब जहाँ थे उससे काफ़ी दूर से कसरत से गवाही दिलवाया, बदीन से और पसनी से, ये दूर है, और उनको चेक करना था फ़ोन से चेक हो नहीं सकता इतना ज़्यादा कि क्या है, नहीं बस देखा कि भाई रेश वाला है, दाढ़ी वाला है, बुजुर्ग है, अच्छा है, इतने करके कसरत से गवाही दिलवाया। इसलिए वो ये चारों वजह से एक अंदाजे में उन्होंने चाहा कि इंतशार न हो और गवाही हो रही है तो मेयार गवाही है, इसलिए उन्होंने ऐलान कर दिया। ये वजह है। अलबत्ता वो सारी गवाही झूठी है, इसलिए कि आसमान पर चाँद नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान वाले को परेशान नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान वाले ने जो कुछ किया और एतामा करके किया है, सही गवाही करके दिया है। हमें गफ़ीर चाहिए, मतला साफ़ है, तो फिर गवाही नहीं ली गई, वरना गवाही तो हिंदुस्तान में भी आई थी, तो ये गवाही झूठी थी। पाकिस्तान में भी गवाही झूठी थी। इतनी बात अर्ज़ कर दूं कि गवाही हो गई हो और काजी ने फ़ैसला कर दिया हो, तो जो फ़ैसला किया उसी पर ईद करना सही हुआ, और रोज़ा कज़ा करने की ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि हदीस में है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अस्सौम कमा तसूमून वल फित्र कमा तफ्तिरून। जिस दिन सब मिल करके क़ज़ाए काज़े के बाद रोज़ा रख लिया वही रोज़ा सही है अल्लाह के नज़दीक। जिस दिन सब ने मिल करके क़ज़ाए काज़े के बाद ईद कर लिया वही सही है। वहाँ पाकिस्तान में क़ज़ाए काज़ी हो गया है, मुनीब साहब ने उसको फ़ैसला कर दिया है, इसलिए उनका ईद करना तो दुरुस्त है, सही है। अलबत्ता ये रुयत नहीं है, बल्कि झूठी गवाही जो मेयार बनती है, झूठी गवाही के ऊपर चूँकि कसरत से आ गई, उस पर उन्होंने फ़ैसला कर दिया और इस पर किया। अलबत्ता चाँद नहीं है, और सही पर उन्होंने रुयत आमा करके इत्मीनान के साथ 25 को ईद की। उसको दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबादी देता हूँ, आप लोग परेशान ना हो। एक पेशेंगोई दे देता हूँ आगे, बकरीद पर इससे ज़्यादा हंगामा होने वाला है। पाकिस्तान बकरीद पर पहले करेगा जो सूरत हाल है, और हिंदुस्तान एक दिन बाद फिर जाएगा, हालांकि वहाँ भी चाँद नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, मैं बताऊँगा उस वक्त में। मैं समीरुद्दीन कासमी बोल रहा हूँ मैनचेस्टर इंग्लैंड से। अस्सलाम वालेकुम।